दोस्तों, क्या आप एक ऐसी जगह जाने की हिम्मत करेंगे जहां सूरज डूबते ही मौत का साया मंडराने लगता है। एक ऐसी जगह जहां भारत सरकार ने खुद बोर्ड लगाकर लिखा है, सूरज डूबने के बाद अंदर जाना सख्त मना है। दोस्तों, आज हम चलेंगे राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ फोर्ट, जिसे इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगह कहा जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। आज के व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे धूप, दोस्ती, नेचर, चमत्कारी मंदिर और ढेर सारी मस्ती। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। हर साल की तरह इस साल भी हमारा फैमिली ट्रिप पेंडिंग था, जो इस बार फाइनल हुआ जून की भीषण गर्मी में राजस्थान के अलवर का। सुबह सुबह हम निकल पड़े दिल्ली से स्टेशन की तरफ। ऑटो में बैठते ही लगा आज तो ट्रैफिक हमारी ट्रेन मिस करवा के ही मानेगा। हर सिग्नल पर बस एक ही टेंशन लग रही थी कि कहीं ट्रेन ना छूट जाए, पर खुशकिस्मती से सब ऑन टाइम पहुंच गए। हाय गाइस, ये इंदु मौसी लेट हो चुकी हैं, बट ये बच चुके हैं। कैसा लग रहा है लेट आके? मैं लेट नहीं आए, हम टाइम से पहले आए हैं। आप लेट 5 मिनट हो गए हमें आए। आप लेट हो, 5 मिनट हो गए। भाभी इन्हें तो 6 बजे को पता था, लेकिन 6:15 की ट्रेन थी, इसीलिए लेट बताया। हाय मुन्नू, आप कहाँ जा रहे हो? कौन सी मौसी के घर? वर्षा मौसी। अब आप बताइए, पहली बार हमारे साथ ट्रिप पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आपके अंदर की कितनी एक्साइटमेंट है? काफी एक्साइटमेंट है। क्या होगा, कितनी गर्मी होगी। एक्साइटमेंट हो, नीचे कूद जाओ, नहीं एक्साइटमेंट अब आप बताओ। कूद जाओ। मेरे को तो कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बस भगवान की मौसम देख रखे हैं। मैंने किसी दिन जनाना नाश्ता पानी मांग के दिया। ये देखो भाई, हमारा देवर लाया भाभी इस देवर घेवर के पीछे की बैक स्टोरी बताओ प्लीज। जबकि हमारे हस्बैंड ने मना कर दिया था कि घेवर मिलता है। तभी हमने कहा कि देवर से मंगा लो घेवर। इस बार ट्रिप पर हमारे मौसा जी मिसिंग थे, पर उनकी कमी पूरी की मौके पर चौका लगाने वाली चाचा जी की लड़की एनी ने। और ये दोनों तो बहुत बार आ चुके हैं, तो इनसे कुछ मांगेंगे नहीं हम। ठीक है, तुम बता सकते हो कुछ अगर तुम्हें बताना हो तो। ऐसा कुछ तुम्हें कुछ बताना है? ठीक है, और अब आप बताओ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भाग भाग के आना पड़ा है कहीं। What do you do for living? नौकरी करता हूँ मैडम। No, सीधा सवाल। मैं ड्यूटी पे जाता हूँ। आपसे पूछा? और जरा मिल लीजिए हमारे छोटे नवाब से। ट्रिप से सिर्फ एक दिन पहले ही सर पर चोट लग गई थी, पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन एटीट्यूड और एक्साइटमेंट दोनों फुल ऑन थे। क्या लूट मच रही है ना? रुकना एक बिहारी जी का फोन आ रहा है। तो दोस्तों, फाइनली हमारा डेस्टिनेशन आ चुका था अलवर स्टेशन, जहाँ पर स्टेशन पर उतरकर हमने थोड़ी सी मस्ती की। 3, 2, 1 1 2 3 4। तो आप कहाँ जा रहे हो? अपने घर। ये देखिए इंदु मौसी। और कुछ ही घंटों के सफर के बाद अलवर पहुंचने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने घर, जहां हमारा गर्मजोशी से स्वागत किया अजीत भाई ने। कैसा लग रहा है मौसी आपको पहुंच के? तो गाइस, आज हम जहाँ रुकने वाले हैं वो जगह बस रात को मच्छर ना हो। ये देखिए गाइस, मैं मजाक कर रहा था। तो जिस घर में हम रुकने वाले हैं वो घर है ये। तो ये मेरे भाई को देखो जरा, शक्तिमान को। तो गाइस, ये देखिए औरा, हमारा औरा। क्या चल रहा है यहाँ पे? चाय पिला दो थोड़ी। आप हमारे कैमरा में हाय तो करो।
तैयारी कर रहे हैं रात से, इतने सारे लोग आएंगे, मिलेंगे। हम सुबह से नहा के बैठे हैं, इनके आ रहे होंगे, फिर हम बैठ गए। जयपुर वाले बड़े भैया एक शादी में बिजी थे, इसीलिए इस बार पूरे ट्रिप की जिम्मेदारी अजीत भाई ने अपने कंधों पर संभाल रखी थी। और सच कहूं, इस बार ट्रिप का असली प्लानर और गाइड की बात करें तो वो अजीत भाई ही थे। सबसे पहले उन्होंने हमारे लिए घूमने के लिए एक गाड़ी अरेंज करवाई। सब लोग पहली बार उनके घर आए थे, इसीलिए शुरू में थोड़ी सी गेस्ट वाली फीलिंग आ रही थी। लेकिन घर वालों का अपनापन और प्यार ऐसा था कि गरम गरम चाय के साथ ही सारी झिझक दूर हो गई। कुछ ही देर में ऐसा लगने लगा जैसे हम अपने ही घर में बैठे हैं। मौसी, वर्षा मौसी, बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, ये बताएगी हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे ट्रैवल गाइड को ही पता है। अब बारी थी सफर की। ड्राइवर की जरूरत तो थी ही नहीं, क्योंकि स्टीयरिंग मेरे हाथ में जो था। सब लोग गाड़ी में बैठ गए और हम निकल पड़े अपने पहले डेस्टिनेशन भानगढ़ फोर्ट की तरफ। और गाड़ी में चलाता हुआ मैं इस गाड़ी को, अपनी गाड़ी जो कि आज हमें लाभदायी प्राप्त हुई हमारे अजीत भैया की बदौलत। क्यों अजीत भैया? एक आया और भाई हम पीयूसी कराने आ गए यहाँ पे फाइनली प्रदूषण केंद्र पे भैया के साथ। दोस्तों, इधर आपका मेरे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। इधर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मुझे एक वैन में बिठाया हुआ है जिसमें पीछे हमने और लोगों को किडनैप किया हुआ है। ट्रक व्रक चल रहा है। जी आ गए हमारे भाई जी। हाय कर दो कैमरे के लिए। अरे नहीं, ले लिया। वहाँ पर हमारी एक बोतल बन रही है। रुको, एक बोतल आ रही है। अरे यार कहाँ बन रही है? बोतल आ रहा है ना, वो आ रहा है अपना बंदा। इधर आ रहे हैं लोग बैठे इन तरीके से। शुक्रिया भैया। भैया एक बार आए कर दो कैमरे के लिए। ये हमारे स्मार्ट से भैया है। अलवर से भानगढ़ का लगभग 90 किलोमीटर का सफर अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों और हरियाली के बीच से गुजरता है। रास्ते में एक जगह का नजारा इतना शानदार लगा कि हम खुद को रोक ही नहीं पाए। गाड़ी साइड में लगाई, थोड़ा फोटो शूट किया, कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लिए और खूबसूरत व्यू को अपनी यादों में हमेशा के लिए कैद कर लिया। पार्थ इधर देखो। अरे कुछ नहीं हो रहा। अब सब लेफ्ट राइट देखना, ठीक है? 3, 2, 1। अरे इस तरफ। इन गड्ढों ने दुखी कर दिया। हाँ तो वो भाई यहाँ क्या है? ये भाई लो नदी होता है ना। जून की गर्मी अपना पूरा जोर दिखा रही थी। लग रहा था कि धूप कम होने का नाम ही नहीं लेगी। लेकिन तभी अचानक आसमान बदला और हल्की हल्की बारिश की बूंदों ने हमारा स्वागत कर दिया। एक तरफ तेज धूप, दूसरी तरफ बारिश और सामने अरावली के नज़ारे। नेचर ने जैसे हमारे सफर के लिए परफेक्ट वेलकम सीन तैयार कर दिया था। और इसी खूबसूरत सफर के बाद फाइनली हम भानगढ़ पहुंच ही जाते हैं। टिकट लेने के बाद जैसे ही अंदर कदम रखा, सबसे पहले नजर पड़ी कमल के फूलों से भरे एक तालाब पर। के फूल उग रहे हैं भानगढ़ फोर्ट में और हमारे बच्चे किसी को यहाँ पे देखो, ये रहा नेवला, ये रहा देखो नेवला, ये रहा वो बग गया। और वहाँ पे इनको मगरमच्छ दिख रहा, मुझे तो दिखा नहीं, इनको दिख रहा, पता नहीं कहाँ दिख रहा। ये दोस्तों टिकट काउंटर है। यहाँ पे आप ऑनलाइन टिकट भी ले सकते हैं। 20 रुपये की टिकट होगी अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस करेंगे। ये यहीं पर आपको पास में मंदिर है। और अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं तो 25 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना होता है कैश पेमेंट पे। और कैसा लग रहा है मौसी? बढ़िया लग रहा है। मौज आ रही है। धूप हो गई यार, अभी तो मौसम अच्छा हो गया था भाई। 2 मिनट में धूप और 2 मिनट में छाँव। और ये हमारी श्रुति ब्लॉगर, प्यारी श्रुति।
तांत्रिक की हैं? भाई वो तांत्रिक की कोठरी बता रहे हैं, कह रहे हैं वो तांत्रिक की कोठरी है जहाँ पे वो बैठा करता था। वो एक तांत्रिक के शराब की वजह से पूरी एक रात में पूरा गांव समाप्त हो गया था। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो हमें सदियों पुराने बाजारों और खंडरों के बीच में ले गया। अब इतिहास की बात करें तो भानगढ़ को 16वीं सदी के अंत में आंबेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बसाया था। एक वक्त था जब ये सिर्फ एक किला नहीं बल्कि हजारों लोगों से आबाद एक शहर हुआ करता था। ये क्या है ना, नेशनल ज्योग्राफी वालों ने भी यहाँ पे वो लगाया कैमरे, तब भी उनके कैमरे बंद हो जाता है, कुछ नहीं दिखता। अच्छा जी। एक बार यहाँ का कुछ पत्थर वत्थर कुछ उठा के ले गया था तो उसकी तबीयत खराब हो गई बहुत बुरी तरीके से, और फिर वापस फेंक के आया था वो। कम हो रही है और तुम्हारी मसाज वाली मशीन है। लो जी सब यहाँ बैठ गए, लो लेंटर लगा। लो जी सबने घेर लिया, सब मशीनें निकालने हैं। 500 रुपये दीजिए, एक राज के बाद बताऊंगा। अरे ये वो वाली है, आप इस पे पैर रख के बैठोगे, आपके पैर की मछलियों से स्पा का आनंद लेते हुए। लेकिन आज भानगढ़ को दुनिया इसके इतिहास से ज्यादा उसकी रहस्यमयी कहानियों से जानती है। सबसे मशहूर कहानी है राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक की। कहा जाता है कि तांत्रिक ने राजकुमारी को पाने के लिए एक काले जादू का सहारा लिया, लेकिन राजकुमारी ने उसकी चाल समझ ली और जादू की हुई इत्र की बोतल को एक चट्टान पे दे मारा। चट्टान लुढ़क कर तांत्रिक के ऊपर गिर गई। मरते वक्त उसने इस पूरे शहर को शाप दे दिया। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है और कितनी कल्पना, इसका कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन एक बात जरूर सच है, इस भानगढ़ के अंदर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर भी स्थित है और महादेव के होते हुए डर से ज्यादा आस्था महसूस होती है। कैसा लग रहा है मौसी? हेलो मौसी। बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है आपको? किला देखने को, कहाँ मिल रहा है ऐसे नज़ारे देखने को, कहाँ मिल रहा है। आपको कुछ कहना है? रखो बेटा, क्यों? एक एक गुट में बस मौसी जी आप बताइए। मुन्नी इधर देखो। सच कहूं तो हमें यहाँ किसी भूत से नहीं बल्कि गर्मी, प्यास और चमगादड़ों की स्मेल से ज्यादा परेशानी हो रही थी। और ऊपर से इतना ज्यादा चलना पड़ रहा था कि असली हॉरर वही लग रहा था। विश भैया तुम गलत जगह से क्यों लाए? वैसे भानगढ़ का व्यू देखकर कहीं से भी ये जगह डरावनी नहीं लगती। हाँ, लेकिन कहानियां इसे जरूर और भी इंटरेस्टिंग बना देती हैं। हमें यहाँ इतनी देर हो गई घूमते घूमते और इन दोनों को पता ही नहीं कि ये दोनों घूम कहाँ रहे हैं। भांग। अब हम फाइनली उस जगह जा रहे हैं जहाँ हमें नहाना है। जहाँ पे हम वो करेंगे श्री ओम। ठीक है, और जिसके लिए मैं ये आउटफिट पहन के आई थी, पर ये आउटफिट के लिए मैं इस आउटफिट में ये पूरी जगह घूम ली।
अब हम सब ने फोर्ट को एक्सप्लोर करने के बाद बाहर जाकर गन्ने के जूस और लेमन सोडा से अपनी एनर्जी रिचार्ज की और निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो था नारायणी माता का मंदिर। भानगढ़ के खंडरों से थोड़ी दूर पहाड़ियों के बीच बसा ये 11वीं सेंचुरी का मंदिर। कहा जाता है कि नारायणी माता अपने पति की मौत के बाद यहाँ सती होने जा रही थी। उन्होंने मीना समुदाय के चरवाहों से लकड़ियों के लिए मदद मांगी और उनके मदद करने पर उन्होंने खुश होकर अपनी लाठी से यहाँ प्रहार किया, जहाँ से पावन पानी की धारा निकल पड़ी। इस सूखे इलाके में 24 घंटे साफ पानी बहना किसी चमत्कार से कम नहीं है। और यकीन मानिए, इस कुंड के पानी में नहाने का मजा ही कुछ और था। सबने जमकर मस्ती की। बस एक चीज से बचना पड़ रहा था, यहाँ के खतरनाक बंदर। इनका कॉन्फिडेंस देखकर लग रहा था कि मंदिर इनका ही है। ओ भाई ये देख मुझको, इसको देख, करी दोबारा करने, एक बार दोबारा कर, देख ये देखो, इसे देखो, स्टाइल देखो। ओ वाह भाई साहब, तुम भी करते हो बेटी, तुम भी करते हो, तुम भी करते हो ऐसी। ओए अब शाम ढलने लगी थी और हम पहुंच गए थे अपने पहले दिन की आखिरी डेस्टिनेशन पर, जहां का रास्ता जितना खराब और खतरनाक था, वहां का व्यू उतना ही शानदार और मन को शांति देने वाला था। हम यहाँ बहुत भक्ति के साथ, भाभी बताएंगी, भाभी बताओ क्या हम कहाँ जा रहे हैं? नीलकंठ महादेव। रास्ते में एक पल ऐसा भी आया जब सबकी सांसें कुछ देर के लिए थम सी गई। पहाड़ी की खड़ी चढ़ाई पर गाड़ी सेकंड गियर में पावर खो रही थी और ऊपर चढ़ ही नहीं पा रही थी। गाड़ी में बैठे सभी लोग थोड़ा घबरा गए। कुछ पल के लिए लगा कि कहीं गाड़ी पीछे न लुढ़क जाए या बंद ना हो जाए। तब मैंने तुरंत महादेव का नाम लिया, सही गियर लगाया और धीरे धीरे गाड़ी ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। कुछ ही पल बाद हम आराम से उस चढ़ाई को पार कर चुके थे। उस वक्त एक बात जरूर समझ आई, हर सफर सिर्फ यादें नहीं देता, बल्कि हर मोड़ पर कुछ नया सिखा भी जाता है। टी शर्ट पहन के बच्चे अपने आप को कूल समझते हैं। लैंटर लग गया, लैंटर तो लग गया था। ऐसा रास्ता तो जरूरी थोड़ी था। कोई जरूरी नहीं था ऐसा रास्ता। अगर रोड पे है तो यही बोल दो। अब और भी है। ये वीडियो पक्का डालना प्लीज। थोड़ी थोड़ी बंदा चढ़ जाएगी, अब थोड़ा स्पीड में लेके चलना। आप आगे चलो, आप आगे चलो, एक काम करो। हिमांशु भैया आपका अभी भी मौका है बैक ऑफ करने का। कर रहे हैं तो बहुत डरे में हैं, बट ये वो अपना शॉट बहुत आना चाहिए। बेस्ट दे रहे हैं। मैं ब्लॉग देखूंगी, ये शॉट आना चाहिए। ये शॉट आएगा शायद मैं ब्लॉगर बन चुकी हूँ। भाई वो कितना अच्छा पोज दे रहा है। हाँ जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? केड़ा लैंटर लग गया। मजा आया आपको गाड़ी चलाने? हमें नहीं लगा था कि हम यहाँ पहुँच पाएंगे भगवान तक। बस की बात नहीं है, असल में मैं गाड़ी उठा रहा था दूसरे गियर में। दूसरे में नहीं उठाई वो। हाँ, फिर मैंने पहले में खींच रही थी तो मैं पहले में खींच के ला। सेकंड दोनों में खींचेगी वो। सेकंड में तो नहीं खींच रही थी, चक्कर तो यही था। फर्स्ट में गया सही दिया, फर्स्ट में लेके आया वो, फर्स्ट में अच्छा रहता है। मैंने कहा चलो कहीं तो लेके आया। देखो मोर, देखो ओरा 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 पीछे। ऐसा लग रहा था जैसे हम स्वर्ग के सफर पर हों। इस पावन डेस्टिनेशन का नाम था श्री नीलकंठ महादेव मंदिर। सरिस्का टाइगर रिजर्व और अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित ये प्राचीन मंदिर गुर्जर प्रतिहार काल की शानदार कला का जीता जागता उदाहरण है। सच बताऊं, यहाँ पहुंचते ही मन को एक अलग शांति सी मिल रही थी। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ियां, खुला आसमान और हर तरफ नाचते हुए मोर।
ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों। और जब वापस लौटने लगे तब भी मोर जैसे हमें रोकने की कोशिश कर रहे थे। पार्थ, कैसा लगा आपको मंदिर? बेहतरीन। हाँ देखो वहाँ पे कुत्ता बना हुआ है। अब दिन भर की थकान के बाद एक रिवॉर्ड तो बनता था, इसलिए हमने ठंडी कुल्फी और बादाम शेक के साथ अपने पहले दिन की परफेक्ट एंडिंग को अंजाम दिया। लेकिन दोस्तों, अलवर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले व्लॉग में हम चलेंगे सरिस्का टाइगर रिजर्व की थ्रिलिंग जंगल सफारी पर, देखेंगे प्राचीन हनुमान मंदिर और एक्सप्लोर करेंगे कुछ और जबरदस्त जगहें। अगर आपको ये सफर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे डे 2 व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।